अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो है वो बार बार काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा मरीज़ जो है वो कोरोना से रिकवर हो रहा है या खुदा न खास्ता उसके अंदर कोरोना की शदीद अलामत आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 4 ऐसी अलामत हैं अगर कोरोना के मरीज़ में आ जाएँ तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली अलामत होती है सांस में ख़राबी। अगर सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो, बातें करने पे ही सांस फूलना शुरू हो जाए या चलने फिरने पे सांस ख़राब होना शुरू हो जाए। अक्सर मरीज़ कंप्लेंट करते हैं कि जी हम जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है। तो ये हमें बताता है कि कोरोना वायरस ने उस मरीज़ के फेफड़ों पे शदीद असर कर दिया है। अमूमन अगर 10 से 15% तक भी कोरोना वायरस से फेफड़े मुतासर हों तो इस तरह की अलामत नहीं आती। अगर 40, 50 या 60% तक जो है वो कोरोना वायरस आपके फेफड़ों पर असर कर दे तो फिर सांस के फूलने की अक्सर लोगों की शिकायत जो है वो आना शुरू होती है। दूसरी जो अलामत है वो है सीने में तकलीफ़। सीने में अगर बहुत ज़्यादा दबाव या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना हो मरीज़ को तो फिर इसका मतलब ये है कि वायरस ने जो दिल को खून मुहैया करने वाली शरेयानें हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया है। इसे हम कॉरोनरी आर्टरी डायलेशन कहते हैं। तो ये कॉरोनरी आर्टरीज़ आपकी फैल जाती हैं जिसकी वजह से फिर दिल के ऊपर इस तरह का दबाव, इस तरह की दर्द होती है जैसे कि दिल के अटैक वाले मरीज़ को होती है। तीसरी अहम अलामत जो है वो है मुंह का और हाथों पैरों का नीला होना। इसका मतलब ये है कि जिस्म को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म, हाथ पाँव और मुंह और होंठ जो है वो नीला होना शुरू हो गए हैं। अगर ये भी अलामत कोरोना के मरीज़ में आ जाती है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास या अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है। चौथी जो अलामत है वो है कन्फ्यूजन। एकदम से मरीज़ जो है वो ऐसी बातें करना शुरू कर दे कि उसे टाइम का या जिस जगह पे वो मौजूद हो उसका और अपने घर वालों को पहचानने में उसे मुश्किल हो रही हो, इसे हम कन्फ्यूजन कहते हैं। अगर ये अलामत आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस ने उस मरीज़ के दिमाग या दिमाग की झिल्लियों पर असर कर दिया है। तो ये 4 अलामतें बहुत अहम हैं। अगर ये 4 अलामतें कोरोना के मरीज़ के अंदर आ जाती हैं तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, उस मरीज़ को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसे चेक करवाना है। अच्छा, मैं इस वीडियो में ये भी बात करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस को हमने खुदा न खास्ता डरावना वायरस बना दिया हुआ है। देखिए, दिल के अमराज वाले मरीज़ जो होते हैं या फालिज वाले मरीज़ होते हैं, जैसे ही किसी को दिल के अटैक का शुबा होता है या फालिज का शुबा होता है तो हम उसे फ़ौरन अस्पताल लेके जाते हैं। लेकिन कोरोना में हमने ये देखा है कि जैसे ही कोई डॉक्टर या कोई अजीज़ या कोई करीबी ये शुबा भी करता है कि शायद इस शख्स को कोरोना हो गया हो तो फ़ौरन से एक अजीब सा रिएक्शन आता है। एक अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन है क्योंकि इस वायरस के साथ ऐसी कहानियाँ और ऐसी बातें जुड़ गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे इस चैनल का मकसद भी यही था कि मैं लोगों को इस डिज़ीज़ के और बाकी भी जितनी डिज़ीज़ हैं जिनके बारे में लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक व शुबहात और ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है फैला दी जाती हैं, उनको क्लियर कर सकूं। तो मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि अगर आपके किसी मरीज़ को कोरोना जैसी अलामत हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 90% मरीज़ तो बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 10 से 15% मरीज़ हैं जिनको जैसे कि मैंने ये अलामत बताई हैं, अगर इनमें से कोई अलामत आती हैं तो आपको चाहिए आप उन्हें किसी डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये कोई इस तरह की बीमारी, इसका डेथ रेशो जो है वो सिर्फ 1 to 2% है, यानी 1 से 2% लोगों की इससे मौत वाक़या होती है। बाकी जो 10 से 15% लोग जिनको सीरियस बीमारी भी होती है वो भी रिकवर कर सकते हैं। डेथ की रेशो बढ़ने की वजह एक ये भी है कि हम इस बीमारी के साथ इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए हुए हैं कि अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अस्पताल नहीं जाना, वो हमें कोरोना में डाल देंगे, वहाँ पे दाखिल कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह बाकी बीमारियां हैं वैसे ही कोरोना भी एक बीमारी है। जैसे बाकी बीमारियों में अगर कोई सीरियस मसला बनता है तो उसके लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, तो इस बीमारी में भी अस्पताल दाखिल होना पड़ता है। जैसे बाकी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है ऐसे ही अस्पताल में दाखिल करके जो है वो इस बीमारी का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा खुदा न खास्ता बाकी बीमारियों के अंदर भी जो है, जैसे आपने देखा दिल के अमराज, दिल के अटैक में जो अमवात की शरह काफ़ी ज़्यादा होती है, दिल का अटैक होता है, लोगों की डेथ हो जाती है दिल के अटैक के बाद। तो इस तरह कोरोना है, इसमें भी जो मरीज़ दाखिल होते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो भी जाती है। लेकिन इसको इसके साथ एसोसिएट करना कि जो भी अस्पताल में जाता है वो नहीं बचता, जो घर पे रहता है वो ठीक हो जाता है, ये हकीकत नहीं है। उसकी वजह ये है कि घर पे वही रहता है जो मैंने जैसे पहले बताया कि 80 से 90% जिनके अंदर मामूली अलामत होती हैं, वो जो है अलामत के साथ मरीज़ जो है वो घर पे खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरल इलनेसेस जो होती हैं उनकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती। बैक्टीरियल, फंगल या बाकी डिजीज़ हैं
उनके अंदर आपको एंटीबायोटिक या एंटी फंगल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वायरल डिजीज़ इंसान की अपनी इम्यूनिटी के ज़रिए से ही इंसान उसको ऊपर काबू पाता है। तो इसलिए जो 80 से 90% लोग घरों में ठीक हो रहे होते हैं वो मामूली अलामत वाले होते हैं। अस्पताल में उसे ही जाना पड़ता है जिसको कोई खुदा न खास्ता सीरियस अलामत आ जाती हैं। तो फिर ज़ाहिर है जिसको सीरियस अलामत आती हैं उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कोई जो अस्पताल में जाता है वो मर जाता है, जो घर पे रहता है वो बच जाता है। तो ऐसे मरीज़ को मेरे ख़्याल के अंदर जिसको ये वाली 4 अलामत जैसे मैंने बताई हैं ये आ जाती हैं, तब उसको आपको चाहिए कि फ़ौरन अस्पताल में लेके जाएं। क्योंकि WHO की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि ऐसे मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं उनको दी जाती हैं। तो जो इन अद्वियात से भी बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ ट्रायल्स के अंदर देखा गया है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ये भी जो है वो बहुत सारे मरीज़ों की जान बचाने में काम आई हैं। तो आप अस्पताल में दाखिल हो के जो है वो ये अद्वियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जिनकी मरीज़ों की ऑक्सीजन कम हो रही होती है, वो घरों के अंदर जो है वो काफ़ी मुश्किल है, बाज़ का हफ़्ता 2 हफ़्ते जो है वो ऑक्सीजन देना पड़ती है। तो फिर जो है वो घर पे लगाना ऑक्सीजन मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी ऑक्सीजन को मॉनिटर करना होता है कि हर रोज़ की बुनियाद पे मरीज़ को कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए ABGs या मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं जो कि अस्पताल के अंदर ही मुमकिन है। तो ऐसे मरीज़ जिनको इस तरह की सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उन्हें चाहिए कि अस्पताल में वो दाखिल हो जाएं। तो ऐसा जो है वो मिसकॉन्सेप्शन, ऐसी जो एक परसेप्शन बनाई गई है उससे कतई नज़र जो है वो जान ज़ाहिर है आपकी है, आपके प्यारों की है। तो उसको बचाने के लिए आपको इन बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपको जो है जिस तरह बाकी बीमारियों का आप इलाज करवाते हैं तो इस बीमारी का भी इलाज करवाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे यंग जो लोग हैं उनकी डेथ सिर्फ इस वजह से हुई कि वो एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि ये कोरोना का शुबा लग रहा है, इसमें जो है मरीज़ को सीरियस जान को सीरियस ख़तरा है। तो वो जो है वो किसी और के पास नहीं गए, उन्होंने किसी और से मशवरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है वो गलत बात कर रहा है और फिर उनके मरीज़ की डेथ होगी और बाद में जो है इंसान को पछतावा होता है। तो इसलिए अगर आपको ये ख़तरा है कि जी कोई एक जो है वो डॉक्टर आपको गलत गाइड कर देगा तो आप दूसरे तीसरे 3-4 मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन लेके अपने मरीज़ के लिए जो भी बेस्ट है वो करें, ताकि जो है वो एक कीमती जान जो है वो बचाई जा सके। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपको बीमारी के मतलब ऑथेंटिक जो है वो रहनुमाई कर सकूं और फिर आप जो है वो मेरी वीडियोस को देख के कोई अच्छा फ़ैसला कर सकें। अगर एक भी शख्स जो है वो मेरी वीडियो को देख के कोई बेहतर फ़ैसले पे पहुंच सकेगा तो मेरे लिए एक बड़ी बात होगी। बाकी मेरी वीडियोस को देखने का, उनको लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनके लिंक्स भी जो हैं वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। तो आप उसके ऊपर भी मेरे से जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में अपनी जो भी आपके सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली जो है वो रिप्लाई कर सकूं। बहुत शुक्रिया।